प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्ते भाई। रोशनी जोशी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून बच्चे। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं संधि। और मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में, जाना कि दो स्वरों के मेल से ही जो विकार होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि मेरे प्यारे बच्चों 11 स्वरों पर ही कार्य करती है। इसमें व्यंजन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है? ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इसकी दूसरी क्लास है, ठीक है मेरे भाई? हेडिंग डालेंगे बेटा संधि। और कक्षा है मेरे भाई इसकी आज दूसरी, ठीक है? दूसरी कक्षा है, सब लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों? तो कल हमने जाना बेटा कि जहां पर आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की आवाज थी, वो मेरे बच्चों दीर्घ स्वर संधि थी। कौन सी संधि थी बेटा? दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि मेरे दोस्त एक बात आप अच्छे से जानते हैं, हमारे 7 दीर्घ स्वर होते हैं बेटा। जैसे आपको पता है 11 स्वर हैं, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेरिसी, ए, आई, ओ और प्यारे बच्चे औ, ठीक है बेटा? तो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ये 4, ठीक है? ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। लघु स्वर होते हैं ए, ई, उ और रेरिसी, ठीक है? तो 11 स्वरों पर ही ये हमारी दीर्घ संधि डिपेंड होती है, निर्भर करती है, ठीक है मेरे बच्चों? और हमने फिर दूसरा जाना जहां पर ए, ओ और बेटा अर की आवाज मिले, वो होती है हमारी गुण स्वर संधि। तो कल हमने ये 2 संधि पढ़ ली थी। उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बच्चों ने अच्छे से इनका एक बार अभ्यास भी किया होगा, ठीक है ना? चलो आइए बेटा, चलिए मेरे दोस्त, अब हम तीसरी संधि की तरफ चलते हैं। तीसरी संधि होती है मेरे भाई, आपका नंबर तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? अच्छा, वृद्धि भी हो गया था, वृद्धि भी हो गई है। चलो भाई, थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि के बारे में बता देता हूं बेटा। मैंने बताया था जहां आई और औ ये 2 मात्राएं आपको नजर आती हैं, वो बेटा हमारी वृद्धि स्वर संधि होती है। क्योंकि जहां पर एक मात्रा से 2 मात्राएं हो जाती हैं, तो मेरे बच्चों वहां पर वृद्धि होती है। वेरी गुड, ठीक है? क्लियर है मेरे बच्चे? तो तीनों का मैं एक एक उदाहरण आपको देता हूं, देखता हूं आप लोग कितना अच्छा जवाब देंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों का एक एक मैं आपको जवाब वो दे रहा हूं। क्वेश्चन मैंने कहा शिवालय का संधि विच्छेद करिए, शिवालय का संधि विच्छेद करेंगे। दूसरा मैंने दिया मेरे प्यारे बच्चों परोपकार का संधि विच्छेद करिएगा। तीसरा मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने महेश्वर्य का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो कर दो तीनों का संधि विच्छेद मेरे प्यारे बच्चों। मैं देखता हूं कितना अच्छा आप लोग जवाब देते हैं, एक बार करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए मेरे भाई। चलो, शिवालय, परोपकार, महेश्वर्य, 3 शब्द हैं, आपको तीनों संधियों के हैं और आपको इनका संधि विच्छेद करना है। बताओ। हाँ बेटा, सीखने की कोशिश करेंगे, है ना मेरे बच्चों? और एक उदाहरण और लिख देता हूं, लीजिए, महोज। चलो, जितना अच्छा बेटा रिवीजन करोगे ना, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? बातें कम करेंगे, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था जहां आ की आवाज होती है, आ की आवाज, वहां बेटा दीर्घ स्वर संधि होती है।
सिंपल सी बात है, आप कर देंगे शिव प्लस आल्य, शिव प्लस आल्य, है ना। शिव की अंतिम आवाज ए है और इसका मेल किससे हो जाएगा, दूसरे वाले शब्द के पहले वर्ण से आ से। तो बेटा ए और आ के मेल से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, जो आपको यहां नजर आ रहा है। परोपकार मैंने आपके सामने लिखा, मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, पर प्लस उपकार। तो मेरे बच्चे पर में से अंतिम आवाज क्या आएगी, ए की आएगी, है ना। ए और ऊ का मेल जब आपस में करेंगे तो ओ की आवाज बनेगी मेरे बच्चों परोपकार, गुण स्वर संधि हो जाएगा, जो बेटा यहां पर आपका ये नियम फॉलो होता है, यहां वाला। अब आता है महेश्वर्य, है ना। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, संधि विच्छेद, महा प्लस ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। तो आपका हो जाएगा महेश्वर्य, ठीक है मेरे बच्चों। महोज का संधि विच्छेद किया मैंने, महा प्लस ओज, ठीक है। तो ये हो जाएगा महोज, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे ये बेटा ओ और आई की भी आवाज आपको यहां पर मिल रही है, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से बेटा आपको इनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिएगा। तो बेटा इस तरह से आपको इन संधियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम नंबर 4 की तरफ, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। नंबर चौथा संधि का भेद होता है बेटा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब मैंने एक बात आपको समझाई थी, मैंने एक बात आपको समझाई थी मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस शब्द में आपको ये, वे और रे की आवाज आए, ये, वे और रे की आवाज आए, है ना, और इन तीनों से पहले, इन तीनों से पहले आधा वर्ण हो, क्या हो बेटा, आधा वर्ण, वे शब्द कौन से होते हैं, यण स्वर संधि के होते हैं, यण स्वर संधि शब्द होते हैं। वे शब्द यण स्वर संधि शब्द होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि भैया ये कैसे बना, वे कैसे बना और रे कैसे बना, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों इस बात को समझेंगे, यदि छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, किसी भी भिन्न स्वर से हो जाओ, भिन्न स्वर से होने पर यह बनता है, ठीक है। और जिस स्वर से उसका मेल होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे यह के ऊपर वही आवाज, वही मात्रा आपको लगी हुई नजर आएगी। ये मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, अभी लीजिए। मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, अत्याचार, शब्द मैंने लिख दिया अत्याचार, ठीक है, शब्द मैंने लिख दिया अत्याचार। तो मेरे बच्चों एक बात आप समझो, क्या यह यहां पर नजर आ रहा है, इससे पहले आधा वर्ण है या नहीं है, इससे पहले आधा वर्ण है या नहीं है ना। देखो यह यहां पर दिख रहा है और उससे पहले आधा वर्ण है। तो मेरे प्यारे साथी आप इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, ठीक है।
अब देखो यहां से बेटा मैं जब इसकी अंतिम आवाज निकालूंगा तो छोटी वाली ई आएगी। अब छोटी वाली ई जब तय के ऊपर से हट जाएगी ना तो तय आधा हो जाएगा, है ना। और फिर मैं इसका मेल किससे करूंगा? आ से। इस आ को भी नीचे लाऊंगा। मैंने इन दोनों का आपस में मेल कर दिया भैया। इन दोनों का मेल करने से यह तो अनिवार्य था बनना, यह तो बनता ही बनता। लेकिन अब तुम कहोगे भैया यहां तो आ की आवाज भी है। आ की आवाज इसलिए है बेटा क्योंकि यहां आ की आवाज आ रही है पीछे आ स्वर में, इसलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां इन दोनों के मेल से बन गया या, इन दोनों के मेल से बन गया या। अब मैं या को उठाकर यहां ले आया और ये जो आधा तय था यहां बचा हुआ इसको ऐसे लगा दिया, ए को भी आगे ऐसे के ऐसे ही जोड़ दिया। पीछे जो आवाज बची थी ये चार वाली, इसको यहां लाकर ऐसे जोड़ दिया। तो ये शब्द मेरा क्या बन गया? एक बार जरा पढ़कर बताना, एक बार जरा पढ़कर बताना क्या हो जाएगा। आवाज आ रही है आपको? अत्याचार। ठीक है, अति प्लस आचार अत्याचार। ये आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक जवाब और देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया बेटा। मैंने आपसे कहा कि सभी मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक का संधि विच्छेद करके बता दो मुझे। अब तुम मुझे इसका संधि विच्छेद करके बताना। ये आ रहा है और ये से पहले आधा तय आ रहा है तो ये तो अनिवार्य है, आना ही आना है। आधा वर्ण तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई। बताओ बच्चों। बताओ तो कैसे होगा? तो आप कहेंगे बेटा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। यहां से छोटी ई आ गई और यहां से ए आ गया। इन दोनों के मेल से यह बन गया और जो ए है इसकी मात्रा क्या होती है? ए, ये वाली, है ना। तो मेरे बच्चों ये की आवाज आपको यहां पर नजर आ रही है। जब प्रति पे से छोटी ई हट गई तो तय आधा बच गया, जो यहां पर लगा नजर आ रहा है। ये प्रे ऐसे के ऐसे ही लग गया, ये के पीछे ऐसे के ऐसे ही जुड़ गया। ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। वेरी गुड। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, सर जी आप तो जवाब ही नहीं देते हैं, आप तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। आप ही में से बेटा, आप ही में से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कमेंट से दिक्कत होती है। ठीक है, यदि मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं क्लास नहीं करा पाऊंगा। आप ही लोग मेरी आलोचना करेंगे, आप ही लोग मुझे बुरा बताएंगे फिर, है ना, कि भैया आप तो कमेंट पढ़ते रहते हैं, क्लास तो कराते नहीं हो और सारा समय हमारा ऐसे ही खराब करा देते हो। ठीक है बेटा, फिर रेटिंग में आपसे पूछा जाएगा, फिर आप वो कहोगे कि भैया नीरज भैया ने तो सारा समय ऐसे ही गुजार दिया क्लास का, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मेरे भाई मेरा मकसद है सिर्फ पढ़ाना, आपका मकसद है पढ़ना, तो मेरे प्यारे बच्चे उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके बच्चा। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा ये चीजें आप ध्यान रखो। ठीक है, मेरे साथ भी कुछ प्राइवेसी होती है जो मुझे भी अपने हिसाब से चलने के लिए बोला जाता है, तो बेटा मैं इसलिए आपका समय खराब नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको पढ़ाने पर ध्यान देना है, उस पर तुम लोग ध्यान दो यार। ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरे बच्चे एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। एक उदाहरण मैंने आपको और दिया। मैंने आपसे कहा कि बेटा पर्यावरण का संधि विच्छेद करना। अब तुम्हें बेटा यहां पर यह नजर आ रहा है, लेकिन यह से पहले आपको यहां पर आधा वर्ण नजर नहीं आ रहा होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बोलो मेरे बच्चों, तो कैसे करेंगे आप लोग? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा देखो यहां से मैं क्या निकालूंगा? रे पर से क्या आएगी? छोटी वाली ई आएगी। इसका मेल किससे करूंगा? जो दूसरा वाला शब्द है इसके पहले वर्ण से, है ना। अब ई का मेल जब आप आ से करते हैं तो मेरे बच्चों आपको पता है या बनेगा।
क्योंकि आ की आवाज जो है वो या के साथ लगेगी। यह तो बनेगा ही बनेगा। मान लीजिए अब तुम कहते भैया रे ऋषि से करना, तो बेटा यह के नीचे रे ऋषि वाला रे लग जाएगा। ठीक है, यह तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मात्रा जिस भी स्वर से मेल होगा उसके अनुसार लगेगी। यह बात ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि भैया जब रे से आपने छोटी वाली ई को हटा दिया तो रे आधा नहीं हो गया? तो ये से पहले रे आधा नहीं था यहां पर रेफ वाला, वो कभी बीच में लगाया नहीं जाता, वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहां पर रे आधा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर रे आधा है और आप उसे लगा दीजिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों जो आधा रे यहां पर होता है वो ऐसे ऊपर चढ़ाया जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं पर्यावरण में। ठीक है, एक उदाहरण अंतिम दे रहा हूं, फिर वे की तरफ आऊंगा, बेटा। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दे दिया, भैया मुझे न्यून का संधि विच्छेद करके दिखा दो। चलो कर दो जल्दी से, बोलो बच्चा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा बेटा प्रति प्लस एक, प्रत्येक। बोलो बच्चों, या के बाद भी तो वह है, लेकिन बेटा विस वह का मतलब नहीं है। आपको जब दो किसी शब्दों को आप तोड़ोगे तो आपको यहां पर और यहां पर ध्यान देना है, पीछे वाली आवाजों पर कोई ध्यान नहीं देना, पीछे वाली आवाजों पर कोई ध्यान नहीं देना मेरे भाई, है ना। अब ऐसे तो आपको बहुत सारी पीछे वर्ण आवाज मिल सकती है, उन पर ध्यान नहीं देना। जहां से संधि टूट रही है, जहां पर दो शब्द आपस में टूटकर एक शब्द बना रहे हैं, वहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों नी प्लस ऊन। ठीक है, तो बेटा ने पर से मैंने छोटी वाली ई की मात्रा हटा दी और ऊन पर से, ऊन में से बड़ा ऊ यहां उठाकर निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों का मेल करा तो मेरे बच्चे ये आया, ये पर मैंने बड़े ऊ की मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि यहां बड़ा वाला ऊ है। जो भी वर्ण यहां होगा ना उसके अनुसार ये पर मात्रा लगेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे बच्चों इस ये को उठा करके देखो यहां रख लिया, ने से छोटी वाली ई की मात्रा हट गई तो ने हो गया आधा, वो ये रहा, और ने जो बेटा ये बाद वाला बचा था इसको उठाकर यहां रख दिया तो हमारा शब्द न्यून बन गया। नी प्लस ऊन हो गया मेरे बच्चों। ठीक है दोस्त, याद रखिए। ओके, चले आगे, ये चीज ध्यान रखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं वे वाले ही बात पर आता हूं। तो मेरे भाई जब आप किसी छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से करेंगे, किसी भी भिन्न स्वर से करेंगे, करने पर वे बनेगा, हमेशा वे बनेगा, छोटे या बड़े ऊ का मेल जब भी होगा, है ना बेटा, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर आएंगे आप लोग। तो मैंने आपको एक शब्द लिखा, उदाहरण के माध्यम से एक शब्द दिया मधवाल्य। तो आप लोग मुझे इस शब्द का जल्दी से संधि विच्छेद बता दो। अब तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? मधु प्लस आल्य, मधु प्लस आल्य। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां से ऊ आया, ठीक है, छोटा वाला, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आ आया, दोनों का मेल हुआ वे बना, लेकिन अब आ की आवाज क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर आ है, इसलिए यहां पर वाह हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये पर आवाज थी, जिस भी स्वर से मेल होता है ये पर आवाज चढ़ रही थी, ऐसे ही बेटा ऊ का मेल जिस स्वर से होगा उसके अनुसार वहां भी आवाज आएगी, उस पर वह मात्रा लगेगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर देखो वाह है या नहीं है? है। तो अब धय पर से जब ऊ की मात्रा हट गई तो धय हो गया आधा, जो यहां नजर आ रहा है। मैं बेटा का ऐसे ही आ गया, पीछे की ले वाली आवाज ये वाली ऐसे के ऐसे जोड़ दी, मध वाले। ठीक है, एक शब्द मैं आपको और देता हूं, उसका आंसर तुम लोग करोगे। मैंने एक शब्द और लिखा मेरे बच्चों आपके सामने, अनव्यय। अनव्यय, अनव्यय कैसे करोगे भैया? आधा न है वैसे पहले, और यह बात आपको अच्छे से समझाई गई थी कि बेटा ये वे रे से पहले आधा वर्ण जरूर आएगा, जरूर आएगा।
ठीक है, यदि आप क्या पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग मेरे बच्चों यण संधि पढ़ रहे हैं तो इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा मेरे बच्चे, अनु प्लस ए। यहां से छोटा ऊ आ गया, यहां से ए मिल गया, वे बन गया, वे की आवाज ऐसे कैसे यहां पर आ गई। जब न पे से छोटे ऊ की मात्रा हट गई तो न हो गया आधा, जो बेटा आपके सामने यहां आधा लिखा दिख रहा है। ए ऐसे कैसे यहां पर आ गया, यह पीछे वाला वो भी यहां पर उसके पीछे ऐसे ही जुड़ गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा शब्द बन गया अनव्य। एक शब्द मैं आपको और दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द मैं आपको और दे देता हूं मेरे दोस्त, उसका भी उदाहरण लिखेंगे। मैंने कहा बेटा देव्यागमन, देव्यागम, देव्यागमन, देव्यागम लिख दिया। चलो देव्यागम, इसका संधि विच्छेद तुम लोग मुझे करके बता दो। अभी मैं ई वाला नियम अभी आपको समझा कर आया हूं, कैसे कर देंगे, देवी प्लस आगम। वेरी सिंपल मेरे बच्चों, देवी प्लस आगम। देवी का जो आना है वो दिव्यागम है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके दोस्त, चले आगे। चलो एक शब्द देता हूं आपसे, जानना चाहता हूं तो आप लोगों की इच्छा हो तो दे देना आंसर, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। एक बेटा शब्द मैं चौथा नंबर शब्द लिखा मैंने, अन्वेषण। अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद मुझे करके दिखा दो। इसका संधि विच्छेद आप लोग मुझे करके दिखा दीजिए, मेरी आत्मा खुश हो जाएंगी कि आप लोग भाई चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ मेरे दोस्त कैसे करेंगे। अन्वेषण तो आपको पता है वे आ रहा है, वे तो आता है तो ऊ के मेल से आता है, तो पहला वाला शब्द में ऊ जरूर रहा होगा, सीधी सी बात है बेटा, है ना। और वे पर फिर एक ही आवाज आ रही है तो यहां पर एक ही आवाज जरूर रही होगी, इसलिए तो शब्द अन्वेषण बना। तो मेरे दोस्त आप इस शब्द को दो भागों में जब तोड़ेंगे तो अनु प्लस एषण में यह शब्द टूटेगा, अनु प्लस एषण में। ठीक है, अनु प्लस एषण में यह शब्द टूटेगा तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण मेरे दोस्त ऊ होगा, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण मेरे प्यारे बच्चों ए होगा। इन दोनों का हम मेल करेंगे तो मेरे बच्चों इन दोनों के मेल से वे बनेगा, लेकिन जब तुम्हें दिख रहा है यहां पर ए है तो ए की मात्रा भी इसके ऊपर ही रहेगी, और एक ही मात्रा आपको यहां नजर आ रही है। जब ऊ हट गया तो न आधा हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी आवाज बगैर स्वर के नहीं बोली जा सकती। यदि जिस स्वर की मात्रा उस वर्ण पर चढ़ी होती है वही आवाज उसके अंदर से जन्म लेती है। ठीक है मेरे बच्चों, और ए ऐसे के ऐसे ही हमने आगे लगा दिया। ये बेटा आपको सीधा सा फंडा है जो समझ आ जाना चाहिए, अनु प्लस ईषण। अब एक रे वाली बात और बचती है इस संधि के अंदर, उसे भी पढ़ लो मेरे दोस्त। आइएगा, अब तीसरी वाली बात रे वाली बात थी, रे को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो बेटा। पवन बेटा वो तो वक्त बताएगा क्या होगा, अभी कोई वादा नहीं कर सकता यार। तो मेरे भाई यहां पर आ जाइएगा, इस बात को समझिएगा। देखो मैंने एक बात आपके सामने लिखी, यदि रे ऋषि का मेल किसी भिन्न स्वर से हो जाए, भिन्न स्वर से होने पर, भिन्न स्वर से होने पर मेरे प्यारे बच्चों रे बनता है हमेशा। ठीक है, रे ऋषि का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर रे बनता है। ठीक है ना मेरे बच्चों। बेटा हिंदी कैसे पढ़ें, हिंदी मेरे बच्चों कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हिंदी कोई विषय नहीं होता। हिंदी तो सिर्फ एक हमारी मातृभाषा है जिसको हमें रोज अपने व्यवहार में लेना चाहिए, और उससे आप अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्यवहार में लो मेरे दोस्त, नियम वियम नहीं फॉलो होते हैं इसके अंदर, तो सिर्फ व्यवहार फॉलो होता है मेरे भाई। जैसा अपना अच्छा व्यवहार रखोगे वैसे ही आपको सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त मैंने एक उदाहरण दिया आपको, पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति दिया मैंने आपको। और एक बात मैंने आपको जब वर्तनी सिखाई थी तो एक बात बताई थी, जब भी तिरछा रह लगता है
तो उससे पहले वाला वर्ण जो होता है वो आधा होता है ना। जब तभी रे, यदि रे उससे मेल करेगा तो हमेशा तिरछा लगेगा, जो मैंने बेटा वर्तनी में आपको यह सिखाया था प्रकार। तो मेरे बच्चों यहां पर पे आधा होता है, जब इसका मेल रे से होता है तभी ये आवाज प्रे की बनती है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है मेरे दोस्त, ओके मेरे भाई। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको ये बता रहा हूं इस शब्द को कैसे तोड़ा जाएगा। तो मेरे बच्चों, जो मैंने नियम में बताया है, ऊपर ये बात बताइए छोटी सी कि रे ऋषि का मेल भिन्न स्वर से करिए। तो इसका मतलब पहला वाला जो शब्द होगा, हमारा संधि शब्द जब टूटेगा दो शब्दों में, तो मेरे बच्चे पहला वाला शब्द की आवाज अंतिम रे ऋषि जरूर होगी। ठीक है मेरे भाई। हाँ बेटा, बच्चे तो क्या क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है भाई। तो मेरे प्यारे साथी, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो मैंने एक बात बताई ना कि रे ऋषि का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होगा मेरे दोस्त, पहले वाले शब्द की अंतिम आवाज रे ऋषि जरूर होगी, तभी बेटा रे की आवाज बनेगी। ठीक है मेरे बच्चे। जैसे यहां से अब क्या आ गया मेरे भाई, रे ऋषि आ गया। पहले वाले शब्द का अंतिम आवाज, अंतिम वर्ण क्या निकल के आएगा, कौन सा स्वर निकलेगा मेरे बच्चे, रे ऋषि की आवाज आएगी। अब तुमसे मैं ये कहूं कि बेटा इस शब्द की अंतिम आवाज बताना, तो आप क्या बताएंगे कि भैया अंत में तो आपने रे ऋषि वाला रे लगा रखा है, इसका मतलब सीधा सा है कि वहां पर रे ऋषि आएगा, क्योंकि रे ऋषि वाला रे लगा हुआ है ना। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। फिर आपसे मैंने कहा कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आपने कहा भैया अब तक आप पहला वाला वर्ण जो भी था उसी को लेकर यहां पर रख देते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। तो बच्चा रे ऋषि कॉमर ए, रे ऋषि प्लस ए का मेल जब होगा तो मेरे दोस्त यहां पर जो आवाज बनेगी वो रे की बनेगी, वो रे की बनेगी। और रे की बनेगी तो आपको पता है मेरे बच्चे, ये वाली रे की आवाज देखो यहां पर आपको जन्म ली हुई नजर आ रही है। और नुमति, नुमति की जो आवाज है वो आपको पीछे नजर आ रही है लगी हुई। और बेटा ये पी की आवाज ऐसे यहां पर लग रही है। जब पितरी में से आपने रे ऋषि को हटा दिया तो बेटा ये तय आधा रह गया था, जो रे से पहले आधा तय नजर आ रहा है। और यही नियम मैंने आपको बताया कि यदि ये वे रे आए और उनसे पहले आधा वर्ण आता है तो वहां पर यण स्वर संधि होती है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अब बेटा दूसरा एक शब्द और देता हूं मैं आपको। मैंने आपको दिया मात्राज्ञा, एक शब्द लिखा आपके सामने मात्राज्ञा, एक तीसरा संधि शब्द और दिया पित्रादेश, पित्रादेश। बोलो तो कैसे करेंगे, आपको देखो यहां पर रे आ रहा है नजर, उससे पहले आधा तय आ रहा है, यहां पर भी रे आ रहा है, उससे पहले आधा तय आ रहा है ना। ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे भाई आप इनका संधि विच्छेद कर दीजिए, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। तो रे ऋषि का मेल आ से हुआ तो मेरे बच्चों देखो यहां पर रा की आवाज नजर आ रही है, तय आधा है, यहां पर रे पूरा है, याद रखना इस बात को। पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, पितृधन आदेश। ठीक है, तो आप कह देंगे पित्रादेश। तो रे ऋषि का मेल आ से हो रहा है तो यहां भी देखो रा आ रहा है। अब एक शब्द मैं आपके सामने देता हूं, वो मुझे आप बता देंगे। मेरे दोस्त मैंने आपसे कहा पित्राज्ञा का मुझे जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चे संधि विच्छेद करके बता दीजिए, पित्राज्ञा का। चलो बेटा करके बता दो एक बार सब लोग अच्छे से आंसर। बोलो भैया जल्दी से एक बार, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम अयादि संधि की तरफ। ओके दोस्त, तो आप करेंगे, आपका सीधा सा आंसर आएगा पितृ प्लस आज्ञा।
पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां तक आपकी ये बात समाप्त हो जाती है यण संधि वाली। सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। अब नंबर 5वीं जो संधि होती है स्वर संधि, वो होती है मेरे बच्चों अयादि स्वर संधि। 5वीं संधि जो होती है हमारी, उसे हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि बोलते हैं मेरे भाई? अयादि स्वर संधि। और इसमें आपको 4 आवाज नजर आती हैं। इसमें आपको 4 आवाज नजर आती हैं। कौन कौन सी आवाज नजर आएंगी मेरे भाई, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर आ जाइए। एक तो आपको मिलेगा बेटा अय, एक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे आपको आय, अय आय, एक मिलेगा बेटा आपको अव, और एक आवाज मिलेगी आपको आव। ये 4 आवाज आपको अयादि संधि में आती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो मैं आपको ये बात बताऊंगा ये कैसे कैसे आवाजें बनी हुई हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चे ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो बेटा वहां पर अय की आवाज बनती है। नंबर 1 बात क्लियर है? इसका उदाहरण इसके साथ ही दूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया नयन, नयन, तो न के नीचे से यदि मैं हलंत लगाकर एक ए स्वर निकाल दूं, ए ही निकलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी व्यंजन बगैर स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता। और एक ए तो उदासीन स्वर है जो सबके अंदर रहता है। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। तो बेटा आप यहां देखिएगा, यहां क्या ए की आवाज है? न में हलंत लगाया, ए बाहर आ गया और ये पीछे मिल गया, ए की आवाज जन्म ले गई। तो आप इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे मेरे बच्चे? आप करेंगे ने प्लस अन, ने अन। क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आई बात। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही बेटा मैंने दूसरा शब्द लिखा आपके सामने शयन। तो शयन का संधि विच्छेद सब लोग करके दिखा दो। मैंने नयन का कराया तो ऐसे ही शयन का होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा इसमें, ऐसे ही होगा जैसे मैंने नयन का किया है। सब लोग करके दिखाओ जल्दी से। बोलो बेटा, मैं इतना धीरे धीरे तुम्हें इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपने आपसे पहले संधि नहीं पढ़ी है, आपको संधि समझ में आनी चाहिए। तो बताइए मेरे बच्चों, तो कैसे कर देंगे आप लोग? शे प्लस अन, से अन। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना मेरे भाई। अब दोस्त दूसरा जो आपको यहां पर आय की आवाज आ रही है, आय की तो आप जान गए। ये मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त जो स्वर होता है आई, ये तो ए होता है, ये आई होता है। कहते हैं ना ए से एड़ी आई से ऐनक, ये आई वाली बात है। तो आई का मेल जब किसी भिन्न स्वर से हो तो मेरे बच्चों यहां पर आय बनता है। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण दूं एक, आप लोग उदाहरण देखेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप लोग देखिएगा। मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा नायक। तो क्या बेटा आय की आवाज आपको शुरू में नजर आ रही है? आय आ रही है तो थम्स अप कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आ रही है ना? आय की आवाज यहां पर आ रही है बेटा, आय। तो मेरे प्यारे बच्चे नायक, तो इसकी जो आवाजें हैं वो 2 होती हैं, 2 मात्रा चढ़ती हैं इसके ऊपर, ने के ऊपर आ रही है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नई प्लस अक ऐसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस आई की 2 मात्राएं होती हैं जो वृद्धि संधि में भी आपने चढ़ाई थी। ठीक है, तो नई प्लस अक, तो आय की आवाज है ना, है ना मेरे दोस्त? ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही बेटा मैंने एक शब्द आपके सामने लिख देता हूं। मैंने बोला नायक तो लिख दिया भैया, नायिका भी लिखकर दिखा दीजिए। नायक
नायिका भी लिखकर दिखा दीजिए। और एक तीसरा शब्द मेरे बच्चों जो राजनीतिक शब्द है विधायक, इसका भी लिखकर दिखा दीजिए। नायिका और विधायक। तो देखो नायिका में इका की आवाज को पीछे हटा दो, आय की, नाय में आय की आवाज है ना, आ रही है ना मेरे बच्चों। और विधायक में आप देखिएगा यहां पर क्या आय की आवाज नजर आ रही है आपको, आ रही है ना मेरे भाई। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। आप इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, नई प्लस इका, नायिका, ठीक है। ऐसे ही गायक का कर दो, गायिका का कर दो, किसी का कर दो यार, कोई भी शब्द मिले आपको, है ना। तो बेटा विधायक में कैसे होगा, अब जब तुम्हें पता है आवाज ही बीच में आ रही है तो मात्रा भी ये बीच में ही लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों विधेयी प्लस अक, विधायक का संधि विच्छेद भी आपने कर दिया। अब तुम लोग मुझे गायक का और करके दिखा दीजिए। लीजिए अब ये प्रैक्टिकल आप करके दिखाओ जल्दी से मुझे, बोलो। तो बेटा जहां पर आवाज आती है ना, नाए आए, वहीं पर हमको पता होना चाहिए कि आय में और आय में एक मात्रा का अंतर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना आपको मेरे भाई, गई प्लस अक। तो ये बेटा आपको आय वाली आवाज वाले उदाहरण यहां पर क्लियर हो जाते, ठीक है। गायिका का सब लोग खुद करके देखेंगे, गायिका का सब लोग खुद करके बताएंगे, है ना। वैसे लीजिए मैं बता देता हूं, गई धन इका, ऐसे बस कुछ नहीं करना यार। एक बार किसी चीज का एग्जाम्पल यदि आपके सामने आ गया उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण आप झट से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, ये तो आय वाली बात थी। अब हम बढ़ते हैं अव वाली आवाज की तरफ। अब हम अव वाली जो ध्वनि आ रही थी बेटा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये अव की आवाज कब आती है, जब मेरे बच्चों ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। स्वर से होने पर, भिन्न स्वर से होने पर अव बनता है मेरे भाई। समझ में आई बात, क्लियर है। हां बहुत बढ़िया। तो मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा मेरे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चे मुझे पवन का संधि विच्छेद बताएंगे, भवन का बताएंगे। तो इन दोनों में देखो यहां अव की आवाज है, यहां अव की आवाज है, शुरू में नहीं है, बताओ है आवाज ना। तो मेरे बच्चे अब किसके मेल से आएगी, वो ओ के मेल से। तो पे पर ओ की मात्रा लगा दो बस, और अन की आवाज जोड़ दो पीछे। तो कैसे करेंगे, पो प्लस अन, तो शब्द बन गया पवन, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अब भोवन का कैसे करेंगे, भो प्लस अन, शब्द बन गया भवन, ठीक है। बेटा विश्वदीप जी एक बात बताओ, नौकर में कहीं अव की आवाज या आव की आवाज या ए या आय की आवाज आ रही है, बोलो आ रही है क्या, कहीं पर तुम्हारे दिमाग से आ रही हो तो बताओ बेटा, मैं उसका संधि विच्छेद कर दूंगा। मेरे बच्चे कहीं भी नहीं आ रही मेरे भाई, ट्रैक से मत हट मेरे दोस्त, घटना घट जाएगी बेटा। बेटा देखो अव की आवाज जो आती है वो ओ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तब आती है। पो, तो ओ की आवाज हमने पे के ऊपर चढ़ा दी और अन से मेल कर दिया। अब मैं तुमसे कहूं इसमें से कौन सी आवाज बाहर आएगी, तो तुम कहोगे भैया ओ की तो आएगी, इसका हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं। कैसे करके बता दोगे, लीजिए भैया पे में से हमने पे के अंदर से ओ हटा दिया, क्या ओ हटा दिया, मन का अच्छा, तो इसको जुड़कर क्या बनता, जुड़कर भैया पो बनता, जो यहां पर बना हुआ है। अन से मेल कर दिया, पवन हो गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ऐसे ही बेटा एक शब्द आप लोग मुझे करके बता देंगे, हवन। तो कैसे करेंगे, हो प्लस अन, हवन। आप प्रयागराज की तरफ जाएंगे
तो वहां पर आपको ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखो। आगे आता है बेटा आव की आवाज। आव की आवाज कहां आएगी, है ना, आव की आवाज। तो आव की आवाज में आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या होगा बेटा, यदि औ का मेल, दो मात्राएं औ, ओ था यहां पर, यहां औ है, औ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से हो, किसी भिन्न स्वर से होता है, स्वर से होता है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा पावक, मैंने कहा मेरे बच्चों श्रावण। ठीक है, तो देखो यहां पाव में आव की आवाज है, यहां भी आव की आवाज है। करिए मेरे बच्चों, एक मैं करके दिखाता हूं, दूसरा तुम कर दे देना, करके दिखा देना। तो बेटा पे पर सिर्फ औ की मात्रा चढ़ा दीजिए, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, पावक। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, श्रावण का कैसे कर दोगे, श्रो प्लस अण है बेटा, तो इसका आप कर देंगे अण, श्रवण, श्रवण। बोलो मेरे भाई। और एक बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी है, यहां पर बेटा अन की आवाज जोड़ना, अण मत जोड़ना, है ना। अन की आवाज जोड़ना यदि ये शब्द मिले, है ना, न जोड़ना, अणय मत करना। यदि शब्द जुड़े तो अणय कर देना। ठीक है मेरे भाई, ओके दोस्त। तो एक शब्द मैं आपको अंतिम दे रहा हूं इस संधि से, सभी लोग मुझे बताएंगे धावक, धावक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। धावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपकी आवाज आ रही है ना, सीधी सी बात है, कर दीजिए धौ प्लस अक, कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब तो बेटा कोई गलती नहीं होनी चाहिए यार, अब तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए धावक में। क्लियर है ना, कर दोगे ना इस तरह से, ऐसे ही करना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे। तो बेटा ये आपकी थी क्या, स्वर संधि के दो भाग, मैंने दोनों भेद आपको पढ़ाए हैं ये वाले। ठीक है, तो आज हमारी स्वर संधि एक खत्म होती है यहीं पर। ठीक है ना, तो आपने देखा 11 स्वरों को ही हमने प्रयोग किया है और कोई सा स्वर यहां पर नहीं आया है। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो इस बात पर ध्यान दीजिए, वो कहेगा पवन किस संधि का उदाहरण है, संधि का उदाहरण होता है। आंसर आपको 4 मिलेंगे, ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण, सॉरी अयादी। आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा। एक दूसरा शब्द मिलेगा आपको यहां पर लिखा हुआ, नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ, सही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, यहां पर भी आपको 4 विकल्प दे देगा वो, ए रेश नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, आपको बताना है आंसर।
पवन किस संधि का उदाहरण होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नरेश शब्द सही से, नरेश शब्द का, यक्का और लगा लीजिए मेरे भाई, हंस पद चिन्ह लगाकर। नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद। तो आप जानते हैं पवन किस संधि का उदाहरण है? सीधा सा आंसर एकदम आपके अंदर से आएगा भैया, अयादीश्वर संधि है यार, ठोक दिया जाए आंसर को। ठीक है, आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन कि नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा यार ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, कौन सा लगाऊं यार, है ना? तुम कहोगे यार नर पिरस रेश, ये तो यार पढ़ा नहीं, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये तो ध्यान ही नहीं आ रहा। फिर तुम्हारा दिमाग आएगा यार बी की तरफ, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा यहां पर हलंत लग रहा है। स्वर संधि में हलंत का कोई मतलब नहीं होता बेटा, स्वर संधि में हलंत नहीं लगाए जाते, व्यंजन संधि में लगाए जाते हैं, तुरंत अंदर से आवाज आएगी एक। तो आप कहोगे यार ये भी गलत है भाई, क्योंकि स्वर का मेल स्वर से होता है तब स्वर संधि बनती है भाई, ये तो हमें अच्छे से पता है पहले से। तो फिर आपका दिमाग आएगा नरेश, रे में से ए की आवाज आ जाएगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी। नरेश जो राजा होता है, नरों का जो भगवान है, ईश है। अरे यार ऑप्शन सी को लॉक करो भाई, गलत हो जाएगा, अंदर से तुरंत आवाज आएगी यदि आपने दिल से ये चीज पढ़ ली और ध्यान रख ली। ठीक है, क्योंकि बेटा स्वर संधि में कोई व्यंजन नहीं आता, स्वर का मेल ही स्वर से होगा, और उसी के मेल होने से ही कोई ना कोई विकार होगा, कोई बदलाव आएगा, कोई परिवर्तन होगा मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, यदि ये बात यहां तक समझ में आई है तो जल्दी से थम्स अप कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बच्चों, व्यंजन संधि की तरफ बढ़ेंगे। स्वर संधि तो हमने स्वरों पर खत्म कर दी यहां पर। ठीक है बेटा, अभी 2 क्लास और होंगी मेरे भाई, एक व्यंजन की और एक विसर्ग की, फिर समास की क्लास होगी, फिर आपका सिलेबस खत्म। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ बोलो भाई। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ऐसे आपको आंसर देना है। ठीक है मेरे भैया, चलिएगा। तो मेरे प्यारे साथी, अब दूसरी जो संधि होती है, जो दूसरी संधि होती है बेटा, वो व्यंजन संधि होती है। आपको पता है हमारी हिंदी में, हमारी हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण मिलते हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। 3 प्रकार के वर्ण होते हैं मेरे भाई हमारी वर्णमाला में, है ना? और हमें उन पर ही तीनों पर संधि आनी चाहिए, करनी कैसे की जाती है। ठीक है, व्यंजन संधि में सीधी सीधी सी बात बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं फंसना। ओके, हाँ चलो मेरी बच्ची, तो बेटा दूसरी संधि के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, आज तो पूरी नहीं होगी। दूसरी संधि होगी हमारी व्यंजन संधि, है ना? और आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कोई बता सकता है मुझे? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है बेटा? बताएगा कोई मुझे? कोई बालक बताएगा क्या? तो बेटा आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन एक विशिष्ट वर्ण और जोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी वो कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इस बात पर आप अच्छे से काम करेंगे। इसकी परिभाषा लिखवाता हूं बेटा, लिखिएगा। व्यंजन का मेल, और बेटा एक बात और बता दूं इससे पहले, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है, हल संधि, क्योंकि इसमें हलंत लगते हैं मेरे भाई, इसमें हलंत भी लगते हैं, हल संधि भी कहते हैं संस्कृत में से। लिख देंगे, व्यंजन का मेल स्वर कौमा व्यंजन से होने पर जो विकार आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकार का मतलब जानते हैं बेटा? बदलाव, है ना? व्यंजन का मतलब, सॉरी, विकार का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बदलाव। जो बदलाव आएगा उसे ही व्यंजन संधि कहेंगे।
ठीक है, अब तक आपने पढ़ा था केवल वहां पर स्वर का मेल ही स्वर से हुआ था, लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और मेरे बच्चों व्यंजन से भी हो सकता है। यहां पर यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ बेटा राहुल चौहान सर ने स्लॉट के लिए वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा प्लीज। ये जानकारी क्लास में नहीं हुआ करती तो भारी होती है मेरे भाई, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा कल इससे आगे हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अच्छे से रिवीजन कर लेना स्वर संधि का, है ना। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आपके अंदर से क्वेश्चन आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, तभी पढ़ने का फायदा है और तभी पढ़ाने का फायदा है। अन्यथा क्लास पूरी करने से और समय को गंवाने से कोई फायदा नहीं है दोस्त, ठीक है मेरे भैया। इन बातों को बेटा याद रखो। और क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज कमेंट मत किया करो, ठीक है। आप लोग ऐसी कमेंट करते हैं जिसका जवाब देने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ता है, तो मेरे बच्चे उसके लिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कमेंट करें और मैं जवाब ना दूं, तो वो चीज़ें सही नहीं होती। तो प्लीज़ ऐसा है, आपकी कोई इंक्वायरी हो तो उसको आप हेल्पलाइन से क्लियर कीजिए, है ना। ओके दोस्त, तो चलिए भाई, ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।